बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं फिज़िक्स 2025 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल 3.1 है। ए 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। हमारे पास 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर मौजूद है। ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। हम ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन रिड्यूस इन द ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे गिवन डेटा के अंदर मौजूद है तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। मास 10 kg है, फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स 5 है, मास हमारे पास 10 है, एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। A इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई 10, A इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो केस बी है, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन होता है A इज इक्वल टू V डिवाइडिंग बाई T। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा A मल्टीप्लाई T। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 0.5 और जो टाइम है हमारे पास 5 है, हमारी वेलोसिटी आ जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 3.2। उसके अंदर पूछा है द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। एक आदमी का मास 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। उसका ज़मीन के ऊपर वेट क्या होगा। व्हाट विल बी द वेट हिज वेट ऑन द मून। और चांद के ऊपर उसका वेट क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अंदर भी दो केसेस हैं, केस ए और केस बी की तरह हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मास 80 किलोग्राम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और मून के ऊपर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वेट हमने मालूम करना है, वेट ऑन द अर्थ। वेट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर वेट क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। W इज इक्वल टू mg, WE भी लिख सकते हैं हम, वेट ऑन द अर्थ। मास हमारे पास है 80, जी की वैल्यू है जी 10, तो हमारे पास आ जाएगा जी 800 न्यूटन। ये ज़मीन के ऊपर वेट होगा पर्सन का। मास चेंज नहीं होता अगर हाइट चेंज भी हो जाए तो, लेकिन जी की वैल्यू वेरी करने से वेट चेंज हो जाता है। तो सेम फार्मूला लगेगा, वेट ऑन द मून W इज इक्वल टू mg। वैल्यूज पुट करेंगे 80 इंटू 1.6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128 न्यूटन। जो वेट होगा मून के ऊपर 128 न्यूटन होगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 3.3। उसके अंदर पूछा है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। हमने फोर्स मालूम करनी है। एक कार का मास 800 किलोग्राम है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड है। और जो वेलोसिटी के अंदर 10 टू 30 होता है वो 10 सेकेंड्स के अंदर होती है, यानी कि टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। फोर्स हमने मालूम करनी है। गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है। मास कार का 800 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल 30, टाइम ये है। तो हम यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन हम चेंज करेंगे, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो हमने मालूम करना है जी फोर्स, F इज इक्वल टू मास हमारे पास है जी 800, फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल 10 है,
टाइम हमारे पास 10 है, तो 800 इंटू 10 में से 30 में से 10 जाए 20 डिवाइडिंग बाई 10, एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी जी 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.4। ए 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय ए गन। 5 ग्राम की एक बुलेट है, गोली है, उसको हम गन से फायर करते हैं। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी होगी बुलेट की वो 300 मीटर पर सेकेंड से जाती है। इफ़ द मास ऑफ द गन इज 10 kg, अगर गन का मास 10 किलोग्राम है, फाइंड द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन। गन की स्पीड क्या होगी? जैसे बुलेट आगे की तरफ मूव करके गई है, गन रिकॉल जर्क होगा बैकवर्ड साइड पे, यानी कि पीछे की तरफ उसका झटका लगेगा गन का। इसका जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए। बुलेट आगे की तरफ गई है, गन बैकवर्ड पे आई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास मास ऑफ बुलेट 5 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे। M1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई 1000 किलोग्राम, ये M1 होगा। V1 300, M2 10 kg है, V2 हमने मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या होता है जी? टोटल मोमेंटम, P मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर फायर, और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, फायर करने से पहले का मोमेंटम और फायर करने के बाद का मोमेंटम। क्योंकि फायर करने से पहले गन आपकी रेस्ट में है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। फायर करने के बाद M1 V1 प्लस M2 V2, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। V2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो है जी वेलोसिटी ऑफ गन है। M1 की वैल्यू पुट करेंगे -5 डिवाइडिंग बाई 1000, V1 की वैल्यू पुट करेंगे वो है जी 300, M2 की वैल्यू हमारे पास है जी 10 है, V2 हमने फाइंड करना है। 2 0 के साथ हम ये 2 0 कैंसिल करेंगे, 3 × 5 -15 डिवाइडिंग बाई 10 आ जाएगा, 10 इंटू V2, 10 आके डिवाइड होगा इस साइड पे, -15 डिवाइडिंग बाई 10, 1 डिवाइडिंग बाई 10, ये V2 हो जाएगा। तो -15 डिवाइडिंग बाई 100 V2, V2 इज इक्वल टू -0.15 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जो हमारा गन का मास है वो 10 kg है, उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसका मास कम है, इसकी वेलोसिटी 300 है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.5। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg, ही थ्रोज अ रेंज ऑफ मास 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉल अवे फ्रॉम द रेंज। एक हमारे पास खलाबाज है जिसका मास 70 किलोग्राम है, वो एक रेंज को थ्रो करता है और रेंज का मास 300 ग्राम है, और जो रेंज 3.5 वेलोसिटी के साथ जाता है। जिस वक्त एस्ट्रोनॉट रेंज को फेंकता है तो उसके ऊपर रिकॉल यानी कि उसको झटका लगता है, कितनी वेलोसिटी के साथ वो पीछे की तरफ जाता है, यानी कि हमने एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मास ऑफ एस्ट्रोनॉट 70 kg, मास ऑफ रेंज 300 ग्राम, इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम के अंदर, 300 डिवाइडिंग बाई 1000 किलोग्राम। स्पीड ऑफ रेंज 3.5 मीटर पर सेकेंड, इसको हम V2 लिखेंगे क्योंकि मास ऑफ रेंज M2 है। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट V1 लिखेंगे क्योंकि मास ऑफ एस्ट्रोनॉट M1 है। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, जहन नशी होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 होगा क्योंकि मास ऑफ एस्ट्रोनॉट उसकी वेलोसिटी भी 0 थी और रेंज की वेलोसिटी भी इनिशियल 0 थी, तो इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2।
माइनस m1 v1 m2 v2। माइनस m1 हमारे पास 70 है, v1 हमने मालूम करना है, m2 हमारे पास 300 डिवाइडिंग बाई 1000 और v2 हमारे पास है जी 3.5। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। v1 इज इक्वल टू 300 डिवाइडिंग बाई 1000, 35 डिवाइडिंग बाई 10, 1 डिवाइडिंग बाई 70, माइनस भी आ जाएगा। तो 1 0 के साथ ये 0 कैंसिल, इस 0 के साथ हम इस 0 को कैंसिल करते हैं, 7 1 और ये आ जाएगा जी 5, 15 डिवाइडिंग बाई 1000 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा v1 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं, इशारिया यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻1 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ नेगेटिव भी मौजूद होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा रिकॉल कि वो बैकवर्ड साइड पे -1.5 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड साइड पे गया है। तो केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट। 30 मिनट्स के अंदर जो एस्ट्रोनॉट है कितना फासला तय करेगा। तो हमारा ये केस 2 है। टाइम हमारे पास 30 मिनट है, 30 को हम चेंज करते हैं, 30 मिनट्स को हम चेंज करेंगे 60 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड्स के अंदर, 30 मल्टीप्लाई 60 ये हो जाएगा जी सेकंड। वेलोसिटी हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ नेगेटिव साइन इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। वेलोसिटी हमारे पास है जी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻² और टाइम हमारे पास है जी 30 मल्टीप्लाई 60। जैसे हम इनको वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है जी 27 मीटर।